विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम्। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम्। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। काशी विश्वेश्वरनाथ विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ वाराणस्यां तु विश्वेशम विश्वनाथ भगवान ज्योतिर्लिंग। वो कथा सूत जी ने सुनाई हमें। बाद में सूत जी वाराणसी का जो वाराणसी नगरी पूरी जो है उनका महिमा महात्म्य का वर्णन करते हैं। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य वो विशेष रूप से विश्वेश्वर का महात्म्य हमारे देश में है, हमारी भूमि में है, भारत भूमि में विश्वेश्वर का महात्म्य है। तो काशी में मृत्यु प्रसिद्ध है। काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको हमेशा मोक्ष प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। कैसे कथा शुरू होती है? पार्वती देवी महादेव जी से प्रश्न कर रहे हैं। पार्वती जी को तो सब पता है, लेकिन लोकहित की कामना से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम तो बहुत कम ऐसा शिव पुराण का पठन करते हैं या कोई कथा का चिंतन करते हैं। हमारे उसमें ज्यादा ये नहीं है, हमारा तो अभ्यास ऐसा नहीं है कथा का। लेकिन बाकी घर घर में, हर घर में बचपन से हमने देखा है, घरों में ऐसे शिव पुराण की कथाएं होती है, रामचरितमानस की कथाएं होती है, भागवत की कथाएं होती है। समाज में तो जो कथा का आयोजन होता है वो तो है ही, लेकिन घर में भी लोग बहुत बड़े प्रेम से, घर में जो भी सभ्य होते हैं, घर के सभ्य, खास करके बहनों बहन लोग, वो हमेशा इकट्ठे होके दोपहर में ऐसी कथाएं सुनते हैं। हमारे यहाँ तो ये कथा का महात्म्य है ही। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा, आजकल मैंने एक वीडियो देखा कि अमेरिका में, मतलब विदेश में भी ये कथा का महात्म्य अभी शुरू हुआ है। जहां जहां हमारे लोग जाएंगे तो बिना कथा के रह नहीं सकते।
इसीलिए सत्यनारायण भगवान की जो कथा का माहात्म्य है, तो उधर तो विदेश में जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनको तो फिर अंग्रेजी में ही चाहिए, गुजराती तो समझ नहीं पाएँगे, हिंदी भी नहीं समझ पाते। तो उनके लिए पंडित जी आजकल अंग्रेजी में कथा करते हैं। यज्ञ यागादि विधि-विधान सब हमारे संस्कृत में चलेगा, श्लोक वगैरह, लेकिन कथा मैंने सुना वो दक्षिण भारत के ब्राह्मण कथा सुनाते थे, पूरी फैमिली बैठी थी बड़े भाव से, प्रेम भाव से, और घर में ही कथा का आयोजन किया था और सत्यनारायण भगवान की कथा थी। बहुत प्रेम से, आदर से भगवान की पूजा की ब्राह्मण ने, और फिर बच्चे भी समझ सके और घर के सभ्य भी, सभी सभ्य ये कथा का माहात्म्य समझ सके, इसलिए वो ब्राह्मण ने अंग्रेजी में कथा सुनाई, सत्यनारायण भगवान का माहात्म्य भी सुनाया। तो ये हमारा यही महत्ता है हमारे कल्चर की। बिना कथा से, बिना कथा के हमारा जीवन नहीं हो सकता। चैत्र मास में भी बहनें कथाएँ करती है। किताब के अंदर जो भी कथाएँ लिखी होती है, वो ओखा-हरण का कुछ नाम है, उनकी कथा करेंगे। फिर ये दूसरे व्रत भी श्रावण मास में जो व्रत है, सबकी कथाएँ होती है। तो बड़ा अच्छा लगता है कथा का महात्म्य सुनने का, कथा के बारे में सुनने का, और हम याद कर सकें और उसमें से कितना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीज़ें, अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कथाओं के माध्यम से। इसलिए उसका कभी मूल्यांकन कम नहीं होना चाहिए। उसकी महत्ता तो हमारे मन में रहनी चाहिए। इसीलिए पार्वती देवी सभी युगों में लोगों को ये महात्म्य उनकी समझ में आए और अपने जीवन में उसका कुछ अनुसरण कर सके और भगवान में श्रद्धा भी बढ़ती रहे, इस सबको लोकहित कहते हैं। इस लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तो शिव जी के सिवा और कौन जान सकता है वो नगरी का महात्म्य, उधर के ज्योतिर्लिंग का महात्म्य शिव जी खुद जानते हैं। इसलिए महादेव जी ने देवी पार्वती को ये सब सुनाया, अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य जो पूछा, वो सब शिव जी ने समझाया। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है। भोलेनाथ की भूमि है वो, बाबा की नगरी है, काशी नगरी। सब जगह शिव जी का महात्म्य है। केदार घाटी में भी शिव जी का प्रभाव है। सब जगह, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है ही। यही बहुत आनंद की बात है कि भगवान स्वयं तो सब जगह है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो। कोई ऐसा समय नहीं है भगवान शिव ना हो। शिव माने अल्टीमेट ट्रुथ, ब्रह्मन, उसका ही नाम शिव है। तो सबका अधिष्ठान, सबकी आत्मा, सबका सत्य, वो भी भगवान शिव है। सब जगह पे भी भगवान है और सभी समय में भी भगवान है। काल और देश में सर्वव्यापक जो है उनका नाम ही शिव है। लेकिन वो सच्चिदानंद रूप से व्यापक है, विराजमान है। सगुण ब्रह्म में जब भगवान उधर रहते हैं, स्थापित होते हैं, अपने आप अपने स्वरूप को भगवान खुद स्थापित करते हैं, तो वो युगों तक ये मनुष्य के लिए लाभकारी रहता है। और पूर्व जन्म के संस्कार लेके हम जब आते हैं इस पृथ्वी पर और खास करके ये देश में, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से ऐसे तीर्थ स्थानों के लिए आकर्षण रहता है। तो एक दिव्य प्रेम होता है मन में, और हम उसका अनुभव भी कर सकते हैं कि भगवान जब बुलाते हैं, तभी हम जा पाते हैं उधर, और उनकी कृपा का, उनके अनुग्रह का अनुभव भी हम कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है, सभी भारतवासियों के लिए। उनके मन में अपार श्रद्धा है। तो शिव जी खुद अपने ये ज्योतिर्लिंग के सिवा अनेक शिवलिंग का स्वरूप भगवान ने सब जगह स्थापित किया है।
तो जो कथाएं हैं, विशेष करके ऐसे ज्योतिर्लिंगी, उसके बारे में सुन के भी हमें आनंद भी आता है, प्रसन्नता भी होती है, उधर जाने को मन भी करता है। अगर जाके आए हैं तो उसकी स्मृति हमें ताजा होती है और आनंददायक रहता है। उनकी स्मृति आनंददायक रहती है, हमारी भक्ति बढ़ती रहती है, श्रद्धा बढ़ती रहती है। ये सब साधना है जीवन में। और इसमें जब हम तरबतर हो जाए, हमारा रस इसमें ही रहे, फिर ब्रह्म को जानने में कोई तकलीफ नहीं है। फिर वो आत्म रूप में रहे, वही शिव, शिवोहम शिवोहम, पूर्णोहम, धन्योहम, कृतकृत्योहम, वो जानने में फिर देर नहीं लगती। इसीलिए ये कथा साधन रूप है। तो भगवान शिव जब अपने मुख से सुनाते हैं तो उसको सुनने का एक ज्यादा आनंद है। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। वाराणसी नगरी जीवों की मुक्ति का स्थान है। ऐसा कहते हैं कि तारक मंत्र भगवान शिव जी खुद अपने कानों में आके बोलते हैं काशी नगरी में, और हमको मोक्ष मिलता है। उस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण करके मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय होकर नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि सिद्धगण, सिद्धगण माने सिद्ध पुरुष, कई महात्मा है, एक सूक्ष्म जगत भी है। हम जिसको अनुभव कर रहे हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, वो तो स्थूल जगत है। दूसरा सूक्ष्म जगत भी है। और ये सिद्ध गण जो है, सिद्ध पुरुष जो है, सिद्ध महात्मा, वो सूक्ष्म जगत का एक भाग है। हिमालय की कंदराओं में भी अभी भी कितने सारे ऐसे महात्मा जो है, वो सूक्ष्म रूप में निवास करके उधर भगवान की साधना में निष्ठ रहते हैं। तो वाराणसी में भी ऐसे सिद्धगण है। भगवान शिव जी कह रहे हैं, ये सिद्धगण हमेशा मेरे व्रत का आश्रय लेकर, तो भगवान शिव जी का वो व्रत रखते हैं और नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। तो उधर आप जाएंगे तो पता चलेगा कि शिव बनकर घूमते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो शिव का ही वेश पहनकर घूमते रहते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कौन क्या है। वो तरह तरह के वेश धारण करके वाराणसी में घूमते रहते हैं। उनके मन में एक ही इच्छा रहती है, एक तो भगवान के लोक को पाने की इच्छा रखते हैं और खुद जितात्मा है, जितेंद्रिय है। उदर निमित्तम बहुकृत वेश, ऐसा नहीं है कि पेट भरने के लिए जो समाज में कितने लोग ऐसे साधु का वेश धारण करते हैं, ऐसे वेशधारी उधर नहीं है वाराणसी में। होंगे तो भी उनके मन में हमें पता नहीं चलेगा वो सिद्ध पुरुष है कि ऐसी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, हमें नहीं पता चलेगा। पर भगवान शिव जी कह रहे हैं तो हमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि उधर ऐसे जो वेशधारी लोग हैं वो सिद्धगण में से कोई एक है। उनके मन की इच्छा, मनोकामना एक ही है कि भगवान के लोक को हम भी प्राप्त हो। उनको आनंद रहता है, आनंद मिलता है ये समझकर कि हम भगवान की नगरी में घूम रहे हैं। तो तरह तरह के वेश धारण करके मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर और साधना में भी निष्ठ है, जितात्मा है, जितेंद्रिय है, हो रहे हैं और नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। वो संसारी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ऐसे सिद्धगण महायोग का अनुष्ठान करते हैं। तो महायोग का नाम क्या है, कौन सा महायोग है? तो भगवान कह रहे हैं उसका नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। कोई श्रुति में उसका अ, विवरण होगा, पाशुपत योग का प्रतिपादन किया है श्रुतियों ने।
वह योग, वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। ये पाशुपत योग का प्रभाव क्या है? तो जिसको जो चाहिए मिलता है। किसी को भोग चाहिए तो उससे भोग भी मिलता है, और योग चाहिए तो योग भी देने वाला पाशुपत योग है। हे महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। भगवान शिव जी कह रहे हैं कि मुझे वाराणसी में नगरी में निवास करना हमेशा अच्छा लगता है। भगवान को क्या तकलीफ है? ऐसा तो न है ही नहीं कि वो कैलाश में जब रहते हैं तो दूसरी जगह ना रह पाए, ऐसा भगवान के लिए तो है ही नहीं। वो तो कोई भी रूप धारण करके जहाँ भी उनकी मर्जी हो उधर जा सकते, रह सकते। जब उनकी इच्छा होती होगी काशी नगरी में तो उधर भी रहते होंगे, क्योंकि उनको पसंद है। वाराणसी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ। इसका मतलब है अभी भी भगवान काशी में रहते हैं। और वो कारण क्या है कि सब छोड़कर मैं काशी में रहता हूँ, उसे बताता हूँ, सुनो। महादेव जी कह रहे हैं, जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। वो महात्म्य में ये महत्वपूर्ण बात है। वाराणसी का महात्मा क्या है? भगवान शिव जी खुद कह रहे हैं कि मुझे उधर रहना पसंद है। ये मेरा वाराणसीपुरी मेरा अ, गुह्यतम स्थल है, रहस्य से भरपूर। गुह्यतम मतलब वहाँ रहस्य है, काफी रहस्य है। उनमें उन्होंने एक रहस्य तो बताया कि सिद्धगण अ, पाशुपत योग का अनुष्ठान करते हैं। दूसरा महात्म्य शिव जी बता रहे हैं कि मैं ही उधर रहना पसंद करता हूँ, सब कुछ छोड़कर। क्यों? कि उधर मेरे भक्त रहते हैं, और मेरे तत्व का जिसको ज्ञान है वो तत्व ज्ञानी उधर रहते हैं। वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। तो भगवान की जिम्मेदारी है उनको मोक्ष प्रदान करना। तो भगवान के भक्त उधर रहते हैं और ज्ञानी लोग भी उधर निवास करते हैं, इसलिए भगवान को भी उधर अच्छा लगता है। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। ज्ञानियों को तो तीर्थ तीर्थ की अपेक्षा नहीं है, भक्त लोगों को भी तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान है। जब भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है व्यक्ति, परम भक्त बन जाता है। और जो ज्ञानी है, जो भगवान से अभिन्न है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए कोई तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं, क्योंकि वो जीवन मुक्त है। उनको जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। भगवान में जब परम प्रीति हमारे मन में बस जाती है, भगवान के सिवा हमें कुछ भी पसंद ना हो, किसी में भी हमें रस ना हो, जैसे मीराबाई है, जैसे नरसिंह मेहता है, जैसे एकनाथ है, ऐसे जो साध्य भक्ति का वर्णन करते हैं नारद मुनि, ऐसी भक्ति हमारे हृदय में जब प्रकट होती है, भगवान के प्रति इतना प्रेम प्रकट होता है, तो एक आह्लादक वृत्ति अपने हृदय में हमेशा उठती रहती है, और भगवान के लिए ही आकर्षण रहता है, कोई सूझ बूझ नहीं रहती। तो ऐसे जो परम भक्त हो गए, भगवान ही जिनके लिए सब कुछ है, अहम ब्रह्मास्मि जानने की भी जरूरत नहीं। वो खुद ब्रह्म स्वरूप ही है, अहंकार है ही नहीं। और बाकी जो काम है वो भगवान ही कर देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि वो जो भी एक वृत्ति का उदय हम कहते हैं कि होना चाहिए, तो वो भगवान खुद काम कर लेते हैं, वो उनके भक्त के अंतःकरण में भगवान खुद अवतार धारण कर लेते हैं और उनको मोक्ष देते हैं। और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया है तत्व का, वो तो जीवन मुक्त है ही। तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि ऐसे परम भक्त भी जीवन मुक्त है और तत्वज्ञानी भी जीवन मुक्त है। वे दोनों कहीं भी उनकी मृत्यु हो, तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। ये यह बात मैंने निश्चित कही है। भगवान शिव जी ऐसा कह रहे हैं, सर्वोत्तम शक्ति देवी अम्बे
उस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है, उसे सुन उसे तुम मन लगाकर सुनो। तो भक्त और तत्वज्ञानी कहीं भी हो, उनकी मृत्यु कोई भी स्थल पे हो, कोई भी समय पे हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती ही है। तो काशी का महात्म्य क्या है? भगवान ने पहले स्पष्ट कर दिया। जो भक्त बन गए उन्होंने तो मुझे प्राप्त कर ही लिया, और तत्वज्ञानी है उन्होंने भी मुझे प्राप्त कर लिया, वो तो जीवन मुक्त है ही। बाकी जो बचे लोग हैं, उनके लिए काशी नगरी वाराणसी नगरी का महत्व क्या है, ये पार्वती आप सुने। जो विशेष बात है अविमुक्त तीर्थ में, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, सभी वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण तो हमारे देश में कितने सारे हैं, पूरे विश्व में है। जाति तो अनेक प्रकार की, पर जब ये चार वर्ण कहते हैं तो उनके अंदर सभी जो पेटा जाति है उस सबका समावेश हो जाता है, उपजाति का भी समावेश हो जाता है। चार वर्ण और आश्रम। आश्रम माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। माने बालक हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो कि सन्यासी हो, और कोई भी वर्ण के लोग हो, सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, युवा, बूढ़े, कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में अगर उनकी मृत्यु होती है तो मुक्त हो ही जाते हैं। तो काशी में आपके पास से कोई अपेक्षा नहीं है कि आप भक्त है कि नहीं है, आप सन्यासी है कि नहीं है, तत्वज्ञानी है कि नहीं है, उसकी कोई शर्त नहीं है, अपेक्षा नहीं है। बस आप काशी में होने चाहिए। काशी में होने से ही अगर उधर ही आपकी मृत्यु हो गई तो मोक्ष निश्चित है। ये भगवान के शब्द है। इसीलिए कल ये बात बताई कि लोग जब निराश हो जाते हैं, जीवन में उनको कुछ भी पाने की कोई आशा नहीं रहती है, जीवन में दुखी हो जाते हैं और भगवान के प्रति भाव भी है और मुक्ति चाहते हैं, बस कैसे भी उनको मुक्त होना है तो सीधा काशी पहुंच जाते हैं। काशी में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, अपना धन है जो भी है, और खुद भी उधर बसने लगते हैं जहां भी उनको जगह मिले, गंगा तट पे मिले कि कहीं कोई छोटे घर में मिले, कहीं भी वो लोग रह जाते हैं और किसी भी स्थिति में फुटपाथ पे भी पड़े रहते हैं। क्यों? इतनी श्रद्धा है उनको कि यहाँ हम हमारी मृत्यु होगी तो हम सीधा भगवान के पास पहुंचेंगे, मोक्ष हो जाएगा हमारा, इसलिए। जो कोई स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या वंध्या, प्रसूता, रजस्वला, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में उसकी मृत्यु होती है तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है। मतलब स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं है, अवस्था का भी भेद नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान कह रहे आगे, स्वेदज, अंडज, उद्बीज अथवा जरायुज प्राणी, चार प्रकार के प्राणी है इस सृष्टि में। स्वेदज, स्वेद में से जिनकी उत्पत्ति होती है उनको कहते हैं स्वेदज। पसीना, पसीने में से उत्पत्ति है, जैसे ये बालों में जो होता है ना, वो जू बोलते हैं जिसको, वो। फिर अंडज, मतलब पक्षी, अंड में से जिनका जन्म होता है। उद्बीज, तो पृथ्वी में से, जैसे वृक्ष वगैरह पौधे। और जरायुज, मनुष्य या और प्राणी जो जरा में से जिसकी उत्पत्ति होती है। इसके अंदर सारी सृष्टि में जितने भी जीव है उसका समावेश हो जाता है। स्वेदज, अंडज, उद्बीज अथवा जरायुज प्राणी। ऐसे प्राणी वहां मरने पर मोक्ष पाता है। जैसे यहाँ मोक्ष पाता है वैसे और कहीं नहीं पाता, मतलब काशी में ही उनका मोक्ष होता है।
कोई भी प्राणी क्यों ना हो, उधर उनकी मृत्यु होती है तो वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। ये महात्म्य है काशी का, वाराणसी का। हे देवी, यहाँ मरने वालों के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है। कौन से धर्म से, कौन सी जाति से आए हैं, संस्कार है कि नहीं, दान किया है कि नहीं, धर्म का पालन किया है कि नहीं किया, भक्ति है कि नहीं, ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे भी मरे, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। ये शिव जी खुद कह रहे हैं, इसलिए हमें मानना चाहिए। हे प्रिय, मेरा यह दिव्य पुर गुह्य से भी गुह्यतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते। इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है। अविमुक्त मतलब जो बंधन में है अभी जो प्राणी, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। सभी तीर्थों में यह श्रेष्ठ है। दूसरे जो नैमिषादि तीर्थ है, प्रसिद्ध है, उनसे भी, वो सब तीर्थों से भी यह श्रेष्ठ तीर्थ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त तीर्थ काशी है। उपमा देते हैं भगवान शिव जी कि मोक्ष का धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समत्व है, और समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार क्या है, तो कह रहे काशी। काशी मतलब समस्त तीर्थ आ गए, सभी तीर्थ का समावेश हो गया। वही तीर्थ का नाम अविमुक्त है। अविमुक्त तीर्थ कहते हैं, काशी कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। तो कितनी अच्छी बात है। इसीलिए सूरत का जमण मतलब भोजन, पेट भर के सालों तक आप सूरत का भोजन का स्वाद लीजिए और काशी में जाके मरिए, कोई बात नहीं, तब भी मुक्ति हो जाती है। सूरत का भोजन माने अपने मन पसंद जो भी भोग भोगना है, वो भोगने के बाद भी शिव जी कह रहे हैं कि जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, तो विषयों को भले वो प्राप्त करे, उसका अनुभव करे। और जिन्होंने इच्छानुसार भोजन, फिर शयन, क्रीड़ा, मतलब वही अपना संसार, अपने मौज शौक, वो सब करने के बाद भी विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी सब प्रवृत्तियां करते रहे मनुष्य, और तब भी यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, यह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। ये तो हद हो गई। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, जिनको धर्म के लिए भी कोई प्रेम नहीं है और विषयों में सदा उसका चित्त आसक्त है, ऐसे लोग भी अगर इस तीर्थ तीर्थ में उसकी मृत्यु मृत्यु होती है, इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ते। फिर अगर उनके लिए ये सत्य है, तो फिर जो ममता से रहित मतलब अनासक्त, धीर और सत्वगुणी, दंभहीन, कर्मकुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण
किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, मतलब सन्यासी, उनकी तो बात ही क्या है। वो अगर काशी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो उनका मोक्ष तो निश्चित है। वे सब मुझ में ही स्थित है, मतलब उनको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है। जब सामान्य मनुष्यों को मिल जाता है तो ये भक्त और ज्ञानी की मृत्यु अगर उधर होती है तो उनको तो मोक्ष मिलता ही है। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। ये जब आप जाएंगे तभी पता चलेगा, उधर जाना चाहिए। और वो भी रियल काशी जिसको बोलते हैं। रियल काशी मतलब जहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप कुछ वाहन लेके जा ही नहीं सकते, टू व्हीलर, फोर व्हीलर तो कल्पना ही नहीं करना है। अगर रियल काशी में जाना है तो टू व्हीलर भी नहीं जा सकता है उधर। और उधर रास्ता ही नहीं है, बहुत छोटी सी संकड़ी गली है, उधर से निकलना है। और इतने नजदीक नजदीक सारे घर है, पर जब आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा सभी घर में शिवलिंग मिलेंगे और मंदिर ही मंदिर है। लोग रहते हैं लेकिन वास्तव में वो मंदिर ही है। इतने सारे मंदिर है, इतने सारे मंदिर है, तो ये सब मानना पड़ता है कि बात तो सही है। काशी नगरी में अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए शिव भक्तों द्वारा। ये पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक है। ये जो शिवलिंग है जितने भी स्थापित किए गए हैं वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक है। हमको लगता है कि छोटे छोटे शिवलिंग में क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। शिव जी खुद कह रहे हैं कि भक्तों ने जितने भी शिवलिंग उधर स्थापित किए वो सभी के सभी संपूर्ण शिवलिंग, वे सभी शिवलिंग संपूर्ण अभिष्ट को देने वाले, मतलब आपकी जो भी इच्छा पूर्ण होती है और मोक्षदायक है, मुक्ति दिलाने वाले। चारों दिशाओं में पांच पांच कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। वो हमने जब उनका ज्योतिर्लिंग के बारे में जब वो कथा सुनी, वो जो राजा ने उस नगरी को प्रस्थापित किया था, उसका विस्तार किया था, और भगवान शिव जी ने खुद पांच पांच कोस वो जगह फैला दी थी। बाद में वो अविमुक्तेश्वर के पास भगवान ने अपनी ज्योति प्रकट करके दूसरा शिवलिंग, उसमें देवी पार्वती और शिव जी दोनों की ज्योति उसमें मिली हुई, वही जगह उसके बारे में कह रहे। तो अविमुक्त के साथ ये सभी शिवलिंग चारों दिशाओं में पांच पांच कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। वह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है। और जो पापी मनुष्य मरता है, पहले कह रहे निष्पाप, निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है। और जो पापी मनुष्य मरता है उसके लिए क्या व्यवस्था है, तो भगवान कह रहे हैं कि यह काय व्यूहों को प्राप्त करता है। मतलब कुछ समय लगता है मोक्ष प्राप्त करने में, भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त करते हैं, उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है, मतलब काशी में जाकर भी आप गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो फिर उसको बख्शा नहीं जाता। वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल
भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। उसको भी मोक्ष तो मिलता ही है, लेकिन समय लगता है और यातनाएं सहन करनी पड़ती है। यातना पाते हैं वो लोग। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। कर्म का सिद्धांत है ना, वो भी कह रहे शिव जी, शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है। केवल अशुभ कर्म जिनके जीवन में, उसको नरक की प्राप्ति होती है। ये तो गीता में भी समझाते, उपनिषद में भी समझाते हैं। ये तो सिद्धांत है ही। केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बतलाई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर, अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। तो काशी नगरी में भी मनुष्य का जन्म तो होता ही है ना, पशु पक्षी के जन्म भी होते हैं। तो जिनको अभी कुछ सहन करने का बाकी है, किसी को पुण्य भोगने का बाकी है, किसी को पाप भुगतने का बाकी है, तो उस हिसाब से उनको उस तरह की योनि प्राप्त होती है। ये पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी जीव को सदा के लिए सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है, तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो काशी में जाना भी सबके लिए संभव नहीं है। उसके भाग्य में काशी में मरना सबके लिए वो संभव नहीं है। पूर्व के जन्म में उन्होंने काशी में जाकर आदर पूर्वक भगवान शिव जी के दर्शन अगर किए हैं, तो उनको फिर काशी में जाकर मृत्यु प्राप्त होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है, उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है। अगर जो गंगा में स्नान करते हैं, तो आपके क्रियमाण मतलब आगे करने वाले कर्म और संचित कर्म, उसका नाश हो जाता है। परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। प्रारब्ध कर्म तो भुगतना पड़ेगा। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है। हम कहीं भी मृत्यु हमारी होती है, तो प्रारब्ध कर्म तो उसका तो क्षय हो गया, लेकिन बाकी के कर्मों का क्षय नहीं होता। काशी में, जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है, उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। काशी में अगर मुक्ति हो जाती है तो। ये प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है, ये पुराण की शैली है बताने की कि पुण्य कर्म करना है तो कैसे करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो काशी तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है, मतलब उधर जाके आपने आपने ब्राह्मण को रहने की सुविधा करा दी, उसका रहने की व्यवस्था कर दी आपने, तो वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मतलब इतना ही पुण्य मिलता है उसको, खुद को मोक्ष प्राप्त होता है। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, इस तरह बाद में इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा। अभी सूत जी आगे का ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबक, उनके बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो अभी बारी है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। क्या कथा है उनकी? त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम निमित्त है उसके लिए। हमने देखा सभी
ज्योतिर्लिंग के लिए कोई न कोई ऋषि मुनि, कोई न कोई भगवान के परम भक्त निमित्त है, या राजा हो, राजर्षि हो, सामान्य ऋषि हो, मुनि हो, भगवान के भक्त हो, वो निमित्त है और भगवान उधर प्रकट हुए। तो यहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में कौन निमित्त है? महर्षि गौतम। उन्होंने कुछ परोपकार किया उनके जीवन में, उसकी कथा आएगी। फिर उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऐसी 2-3 कथाएं आएगी उसके अंदर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा में ये गौतम ऋषि के साथ क्या-क्या घटनाएं घटी, उनका भी अ, विस्तार से सुनाएंगे, उनको भी सूत जी सुनाएंगे। तो सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनिए, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है, उसी रूप में एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। उपनिषद में भी ऐसे वर्णन आते हैं, उपनिषद के ऋषि मुनि भी ऐसे कह रहे हैं, हमारे गुरुजी ने जो सिखाया, हमारे गुरुजी ने जो कहा, वो ही मैं कहता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ क्या सच है, क्या ब्रह्म है। जो हमने सुना वही मैं कह रहा हूँ। ऐसे शब्द प्रयोग आते हैं। ऐसे यहाँ भी पुराण में भी ऐसी ही शैली है। सूत जी खुद कह रहे हैं कि मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है वैसी ही कथा, उसी रूप में ये पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी थी। उनका नाम था अहल्या। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है, वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। हमारे शास्त्र में ऐसा ही वर्णन आता है, ऋषि मुनि की तपस्या कभी 500 साल से कम है ही नहीं। पता नहीं उनकी आयुष्य कितनी होती होगी। तो 10,000 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पे, ब्रह्मगिरी जो स्थल है दक्षिण दिशा में, उधर उन्होंने तपस्या की। उत्तम व्रत का उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, तो जो कथा सुन रहे हैं ना, वो भी भगवान के परम भक्त है, उन उत्तम व्रत करने वाले। वो संसारी लोग नहीं कथा सुन रहे हैं, ये परम ऋषि कथा सुन रहे हैं। इसलिए सूत जी संबोधन ऐसा करते हैं, महर्षि महर्षिगण, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। वो दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी स्थल जहां की बात की, जिस स्थल की बात की, उधर कितने समय के लिए? 100 वर्षों तक अनावृष्टि हुई। अवर्षण माने अनावृष्टि, बारिश हुआ ही नहीं, पानी गिरा ही नहीं। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता। फिर जीवों का आधारभूत जल कहां से दृष्टिगोचर होता? उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से दसों दिशाओं से को बसे गए, चले गए। उधर से दूर जाकर बसे वो, जहां जिसको जगह मिली दूर दूर चले गए। दसों दिशाओं, कौन कौन? मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया। महात्माओं का यही काम है। जब मुश्किल आती है तो वो खुद तपश्चर्या करके लोगों को किसी भी रूप में मदद करते हैं, कुछ उपाय सोचते हैं मुश्किल का। संत परम हितकारी। वैसे गौतम मुनि इतने पवित्र थे और कोमल हृदय के थे,
तो जब उन्होंने देखा कि सभी जीव पीड़ित है, तो क्या करना चाहिए? जब अनावृष्टि मतलब वो तो आधिदैविक स्तर की समस्या है, कुदरत निर्मित है, तो फिर कुदरत को प्रसन्न करना पड़ेगा, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो जल के अधिष्ठाता देव वरुण भगवान है, उनको प्रसन्न करने के लिए गौतम ऋषि ने 6 महीनों तक तपश्चर्या करी। वरुण जी प्रसन्न हुए। वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। वरुण ने कहा, देवताओं के विधान के विरुद्ध दृष्टि न करके। इसका मतलब ये है कि देवताओं का कोई निश्चय होगा, विधान निश्चित रूप से उधर कोई कारण रहा होगा, निमित्त रहा होगा कि देवता लोग नहीं चाहते थे कि उधर वृष्टि हो, तो देवताओं को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो सभी देवता तो तभी प्रसन्न होंगे। पर वरुण देवता जल के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न हो गए, पर वो विरुद्ध नहीं जा सकते, सभी देवताओं के विधान के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसलिए सूत जी कह रहे सूत जी कह रहे महर्षियों को कह रहे, कथा के अंतर्गत कौन कह रहा है? वरुण जो प्रसन्न हुए गौतम ऋषि के सामने, वो वरुण जी कह रहे। वरुण कहते हैं, देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं वो काम नहीं करूंगा, लेकिन न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। वो तो मुनि को जल चाहिए था ना, तो वृष्टि नहीं हो करूंगा मैं, लेकिन तुम्हें जल अवश्य मिलेगा और वो अक्षय रहने वाला, कभी उसका उसमें कमी नहीं आएगी, इतना जल मैं दूंगा। तुम एक गंगा तैयार करो। वरुण ने गौतम जी को कहा, आप एक गंगा तैयार करो। गंगा तैयार करो माने जल के प्रागट्य की व्यवस्था करो। जैसे शंकराचार्य जी ने, उनकी माता हमेशा दूर दूर कोसों दूर तक वो पूर्णा नदी में स्नान करने के लिए जाती थी रोज। फिर एक दिन वो बीमार हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। तो सभी लोगों ने, गांव के लोगों ने आचार्य जी को बताया, शंकराचार्य जी को, कि माता जी की ऐसी स्थिति हो गई। तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उनको लगा कि मेरी माँ को मैं क्या सहायता करूं। तो शंकराचार्य जी तो सिद्ध पुरुष थे, योगी पुरुष थे। तो उन्होंने उन्होंने अपने चरण से उधर ही नदी का प्राकट्य किया और वो नदी फिर उनके घर के पास से बहने लगी। इतना सामर्थ्य उनके अंदर था। तो गौतम मुनि को ऐसे कहा गया कि आप जमीन में ऐसे खड्डा खोदी। तो महर्षि ने ऐसा किया। ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल से भर दिया, जल के द्वारा भर दिया तथा रूपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा, हे महामुने। वरुण जी कहते हैं गौतम मुनि को कि हे महामुने, कभी दक्षिण न होने वाला यह जल, कभी क्षीण न होने वाला यह जल, अक्षय जल था ना, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा। गौतम जी के लिए तीर्थ हो गया, तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। तो गौतमी नदी उसको बोलते हैं। यहाँ उसका महात्म्य क्या है गौतमी तट का? तो यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। मतलब हमेशा फलीभूत अक्षय होंगे, होता ही रहेगा उधर। सबका कल्याण होता ही रहेगा और ये सब क्रियाएं भी उधर होती रहेगी, विधि उधर होती रहेगी। ऐसा कहकर उन महर्षि से अ, प्रशव प्रशंसित हो वरुण देव अंतर्धान हो गए। वरुण देव भी अत्यंत प्रसन्न थे गौतम ऋषि से।
फिर अपना काम करके वो अंतर्धान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व महत्व की प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्माओं के इस स्वरूप को देखते और समझते हैं। दूसरे अधम मनुष्य नहीं। तो महात्माओं को तो महात्मा लोग ही जान सकते हैं। महात्मा मतलब जिनका हृदय विशाल है, जो प्रामाणिक है, साधु है। महात्मा मतलब अ, मात्र कोई कषाय वस्त्रधारी नहीं, मात्र विद्वान नहीं, मात्र महात्मा मतलब जिनका हृदय अत्यंत स्वच्छ है, शुद्ध है, उदार है और भक्त है, साधु जन है, उनको महात्मा कहते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि महान पुरुष ही महात्मा को जान सकते हैं। और महात्मा लोग का महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। तो जब हम ऐसे महापुरुषों की शरण में जाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तो हमारा भी कल्याण होता है। और उनका महात्म्य महात्मा ही लोग ही जानते हैं। मनुष्य जैसे मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है, वैसा ही फल पाता है। ये तो हम जानते हैं, जैसा संग वैसा रंग। जिनका आप सेवन करते हैं जैसे लोग का, ऐसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, फल भी ऐसा ही मिलता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और क्षुद्र की सेवा से क्षुद्रता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव ही है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। अपने को दुख प्राप्त हो भले, इसे भी स्वीकार कर लेते हैं। खुद दुखी होते हैं लेकिन दूसरे का हमेशा भला करते हैं, उनको ही महात्मा कहते हैं। किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही हमेशा करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय। सुत जी हमको कुछ उपदेश भी दे रहे हैं साथ में। कह रहे दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय। याद रखने जैसा है। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंबे हैं, जिनके आधार पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। ये तो इसमें कोई संशय ही नहीं है। जब कभी हम सोचते हैं ना कि इतना पाप जब हो रहा है, इसमें दुष्कर्म जब होते हैं सृष्टि में, तो कैसे ये पृथ्वी टिक पाती है, कैसे सहन कर पाती है। जैसे गंगा जी को भी बहुत दुख होता है कि लोग इतने पाप करके फिर मेरे पास आते हैं, नदी में स्नान करते हैं। तो मेरा काम है उनको स्वच्छ करना, पुण्य उनको पवित्र करना। तो उनका पाप अ, कितना पाप मैं ग्रहण कर सकती हूँ। कितने दुराचारी लोग हैं, वो यहाँ स्नान करते हैं तो सबका पाप मेरे अंदर आता है, तो मैं पापित हो जाऊंगी, मैं कैसे सहन कर पाऊंगी, मैं कैसे पवित्र रहूंगी। तब भगवान कहते हैं जब ऐसे महात्मा लोग आएंगे, स्नान करेंगे गंगा जी में, साधु लोग आएंगे, मतलब जो पवित्र है, प्रामाणिक है, निष्ठावान है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, गृहस्थ है, कोई भी है, लेकिन ऐसे साधु पुरुष वो जब स्नान करेंगे तो हे देवी आप अपने आप पवित्र हो जाएगी। इन ऐसा महत्व है महात्माओं का। तो यहाँ भी सुत जी कह रहे हैं कि जिसके आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है, वरना पृथ्वी का टिकना तो मुश्किल है, पर ये महात्माओं के कारण निमित्त से ही पृथ्वी टिकी हुई है। शिव पुराण का ही कोई ये श्लोक है। उत्तमानां स्वभावोऽयं पर दुःख सहिष्णुता सायं स्वयं दुःखं च संप्राप्ते मन्यते अन्यस्य वारति वार्यते।
दयालु, अमत्स्पर्श, उपकारी, जितेन्द्रियः, एतैश्च पुण्य पुण्यः पुण्यवद्भिः तु चतुर्भिः धार्यते मही। मही माने पृथ्वी, चतुर्भिः धार्यते मही। चार ने का ये चारों के कारण, ये चार गुणों के कारण ही पृथ्वी माता अपने स्वरूप में स्थित है। ये महात्माओं के स्वभाव से। कौन सा स्वभाव है महात्माओं का? दयालुता, करुणा, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय। ये पुण्य के चार खंभे हैं। मतलब हमारे जीवन में अगर ये चार चीज है, दयालुता भी है, निराभिमानता है, उपकार करने की भावना है और हम जितेंद्रिय हो, तो हम पुण्यशाली है। और ऐसे जो लोग हैं उनके कारण पृथ्वी टिक सकती है। मतलब पृथ्वी को टिकने की क्षमता इनके द्वारा मिलती है। तदनंतर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। तो वो तो ऋषि थे, मुनि थे, उनको क्या कर्म करने का था? यही नित्य नैमित्तिक कर्म, वही उनका साधन भजन है, यज्ञ याग आदि और ईश्वर पूजन, ईश्वर आराधना। तो वो अपना जीवन में वो करने लगे। पहले कुछ नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए, होम कैसे होगा? कुछ चाहिए ना, द्रव्य तो चाहिए, होम की सामग्री तो चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? इसलिए उन्होंने धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार वो दिए। मतलब जो चाहिए यज्ञ के लिए वो सब अनाज उन्होंने उधर बो दिए, खेती शुरू कर दी। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। मेहनत की गौतम मुनि ने और उस जल का उपयोग किया। वृक्ष आदि बो दिए, पेड़ पौधे सब उन्होंने उधर तैयार कर दिए। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्र ऋषि, मुनि, पशु पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। जीव सृष्टि तभी हो सकती है ना, पानी हो तभी तो वहां जीवन हो सकता है। पानी मिल गया तो एक ही ऋषि ने अपने पुरुषार्थ से वहां एक खेत लगा दिए, पेड़ पौधे लगा दिए, सब चीज की उपलब्धि हो गई, अन्न की प्राप्ति हो गई। तो उस वजह से ऋषि मुनि पशु पक्षी बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में बड़ा सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। अभी अनावृष्टि अनावृष्टि ही थी, बारिश नहीं हो रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन लोग दुखी नहीं थे जल की वजह से। जो वरुण देव जी ने जल प्राप्त करवाया उसकी वजह से उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोआ दिए। उन्होंने भी खेती की। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। अभी हमारे पास समय नहीं है, ये कथा तो बहुत लंबी है। हम आगे सूत जी जो सुनाएंगे उसको हम कल पढ़ेंगे। क्या हुआ फिर गौतम जी के साथ, अच्छी कथा है, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।